प्यारे बच्चों, इससे कि पिछले वीडियो में आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के फर्स्ट पेपर में सेकेंड अध्याय में से हमने आपको किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के फार्मूले का डेरिवेशन किए थे। आज हम लोग बहुल आवेशों के कारण, माने एक से अधिक आवेश होंगे, बहुल आवेशों के कारण, कई आवेशों के कारण, या हम कहें अनंत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के फार्मूले का डेरिवेशन सीखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, मान लेते हैं कि ये एक बिंदु P है, ये एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस मान लेते हैं इससे R1 दूरी पर, P से R1 दूरी पर एक आवेश Q1 रखा गया है। अब इसी P से R2 दूरी पर एक विभव Q2 रखा गया है। इसी बिंदु से, इसी P बिंदु से R3 दूरी पर एक बिंदु आवेश Q3 रखा गया है। इसी P बिंदु से R4 दूरी पर एक बिंदु आवेश Q4 रखा गया है। इसी P बिंदु से Rn दूरी पर एक बिंदु आवेश Qn रखा गया है। तो मान लेते हैं अनंत आवेश हैं। अनंत आवेशों के कारण इस P बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। इस P बिंदु पर हमको Q1, Q2, Q3, Q4, Qn ऐसे अनंत आवेश हैं। इन आवेशों के कारण हमको P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो जब ऐसा प्रश्न बने तो हम लोग भाई से देखो, एक बार हम लोग क्या करेंगे, Qn के कारण P पर आवेश को आपका विभव ज्ञात करेंगे, फिर किसी कारण Q2 के कारण, फिर किस कारण Q3 के कारण, फिर किस कारण Q4 के कारण, फिर किस कारण Qn कारण। माने प्रत्येक आवेशों के कारण हम लोग P बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमको बीजगणितीय योग का सहारा करना पड़ता है। बीजगणितीय योग का सहारा क्या करना पड़ता है? अर्थात अचर पदों, जब हम लोग कोई अचर ना दिया हो, चर ही दिए हों, जैसे आपको x में क्या करना है, y को जोड़ना है, तो आप लोग क्या करते हो, x प्लस वाई। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजगणितीय योग। तो हम लोग अलजेब्रिक एडिशन से इस बिंदु पर विभव ज्ञात करने का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन किस तरीके से? बीजगणितीय योग के माध्यम से। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण, बहुल आवेशों के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए प्रत्येक आवेशों द्वारा ज्ञात करने के लिए प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विभव का बीजगणितीय योग करना पड़ता है। चलो लोग चलते हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, हमको इस P बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण और Qn के कारण। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा,
एक हम आपको समझाएंगे, बाकी आपको स्वतः करना है। तो क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या लिखोगे, Q1 के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विभव। ध्यान दीजिएगा, तो आपको सूत्र पहले ही बताया गया था, तो हम लोग मान लेते हैं इसको V1। तो V1 बराबर सूत्र आपको बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपान दूरी कितना है R, Q1 अपान R1। ये तो क्या हो गया आपका V1। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, इसी प्रकार Q2 के द्वारा P बिंदु पर उत्पन्न विभव। ध्यान दीजिएगा, तो बोलो क्या लिखोगे, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आपके वाला आवेश क्या है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R2। तो ये किस कारण निकल आया, V1 के कारण, और किस कारण, V2 कारण। अब अगर ध्यान दो, इसी प्रकार हम निकालेंगे किस कारण, ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलें तो किस कारण निकालेंगे, Q3 कारण। तो Q3 कारण क्या होगा, Q3 के कारण थोड़ा सा और करते हैं, Q3 कारण क्या हो जाएगा, V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश क्या लेंगे हम लोग Q3 अपान दूरी क्या है R3। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, Q4 के कारण निकालेंगे तो क्या बनेगा, V4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q4 4 अपान दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R4। इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, Qn के कारण, तो Qn के कारण लिखेंगे तब क्या बनेगा, Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Qn अपान Rn, माने ये अनंत के लिए है। तो अभी आपको क्या पता है, सभी विभव का, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीजगणितीय योग करेंगे तो V1 V2 V3 V4 और V5 ऐसे Vn, माने सभी का मान जोड़ने पर जो आएगा वो कहां पर विभव आ जाएगा, P पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं V बराबर सूत्र क्या लगाओगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐसे प्लस डॉट करके कहां लगाएंगे हम लोग, Vn, माने अनंत वाले का। तो V बराबर सूत्र आप क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें, 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 सभी में हम कॉमन लेते ऐड करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया इनटू, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, Qn अपान R1 प्लस इसमें क्या बचेगा, Q2 अपान R2, इसमें क्या बचेगा, Q3 अपान R3, इसमें क्या बचेगा, आपका चौथे वाले में Q4 अपान R4 प्लस डॉट क्या बचेगा आपका आखिरी वाले में Qn अपान Rn। तो ध्यान दीजिएगा, ये कब हम लोग विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे, जब एक से अधिक आवेश हो, कई आवेश, बहुल आवेश हो, अनंत आवेश हो, तो किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र क्या लगाएंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस Q4 अपान R4 ऐसे Q5 अपान R4 ऐसे अनंत तक हम लोग जाएंगे तो क्या मिलेगा अंत में, Qn अपान Rn। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में कुछ आवेश क्या हो जाए, माइनस हो जाए, जैसे यहां पर ये प्लस है और दूसरा वाला आवेश क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तीसरा वाला भी क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तब फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, जहां पर प्लस था एक में वहीं हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। आवेश माइनस होने पर अगर कुछ आवेश क्या हो, अगर कुछ आवेश ऋण में हो, अगर कुछ आवेश ऋण में हो तो सपोज जैसे हमने Q2 और Q3 को हमने क्या लिया, माइनस में लिया, तब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, तब जो हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब इसे हमने
Q1 को तो प्लस में लिया है तो Q1 अपान R1 ही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस Q2 अपान R2। फिर दूसरा वाला क्या, तीसरा क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस Q3 अपान R3, और में तो कोई दिक्कत हुआ नहीं तो प्लस क्या लिखोगे Q4 अपान R4 और प्लस डॉट डॉट ऐसे Qn अपान Rn। तो ये तो था आपका बहुल आवेशों के कारण विभव। बहुल आवेशों के कारण विभव ज्ञात करने के फार्मूले का डेरिवेशन। बहुल आवेशों के कारण डेरिवेशन आपका था विभव ज्ञात करने का, जब एक से अधिक आवेश हो तब। अगले वीडियो हम लोग आएंगे तो आपको इससे कि अगले टॉपिक जो भी इसके बाद की टॉपिक होगी उसको हम आपको समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।